क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इवेलुएट करना है अब हमें आइडेंटिटी को यूज करके। ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट है ए, दैट इज 90 का क्यूब। तो 99 को कैसे लिखा मैंने लिखा 100 - 1 का क्यूब। ये हो गया आपका फॉर्मूला कौन सा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, लगा लो। तो a क्या है यहाँ पे, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और ये हो गया आपका a माइनस बी मीन्स 100 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 100 का क्यूब मीन्स 2, 4 और 6 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 300, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका 99। ठीक है, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 एज इट इज, और 99। ठीक है, 99 को 3 से कर लो, 27 9 3 27, 27 और 2 29, तो ये हो जाएगा माइनस 29720 लगा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन रहेगा माइनस का, 29701 बन जाएगा। कर लो इसको माइनस, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 7 हो गया और 9 हो गया और ये 2 हो गया। ये हो गया आपका 9 और ये भी हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, और ये हो जाएगा आपका 9 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 970299, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड पार्ट है आपका 102। ठीक है, 102 क्यूब, तो इसको लिखा मैंने 100 प्लस 2 का क्यूब। कर लो इसको भी, क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब लग जाएगा इसमें, वो हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। लगा लो, क्या हो जाएगा 100 का क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट a प्लस बी मीन्स 100 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 8 बन गया ये, और 3 2 जार 600 मल्टीप्लाई बाय 102। 102 को मैं 6 से करूँ, 6 2 जार 12 हो गया, 6 तो 2 0 लगी यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 1 2 0 0। कर लो इसमें ऐड, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 उसके बाद आ जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा 2 1 6 और यहाँ पे 8। ठीक है, प्लस कर लो, 8 बन जाएगा 0 2 1 6 10, तो ये बन जाएगा आपका 1061208। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 998 का होल क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 1000 - 2। ठीक है, क्यूब। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a कितना हो जाएगा 1000 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का, सॉरी माइनस 2 का। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab, 3 इंटू 1000 और इंटू b क्या है आपका 2 और ब्रैकेट 1000 माइनस 2। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 2 जार 6000 हो गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 998। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 998 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जार 46 8 जार 48, 4 आ गया, 9 6 जार 54 और 58 5 और 9 6 जार 54, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 59। ठीक है, 54 प्लस 5 हो गया 59 8 8 कितनी 0 1 2 3 0 आ गई आपकी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पहले माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस रहेगा साइन, प्लस किया तो ये बन जाएगा हमारा 0 0 8। ठीक है, कर लो अब इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आ गया 8, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये हो गया आपका 8, ये भी हो गया 8, और ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 9 9 1 1। ठीक है, और ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 और 9। आंसर आ गया आपका 9940119992 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो ये लग रहा है आपको a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और 3ab²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। खुद देखना है आपने कि फॉर्मूला किसका है। जब 4 टर्म्स रहेगी आपकी, क्या बोला मैंने, फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखो। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है, मैंने लिखा 2 और a लिख दिया यहाँ पे, और ये तो आपका b का ही क्यूब होता है, यहाँ पे लिख दिया क्यूब। तो इसको कर दिया 3 बार, लिख लो 2a प्लस बी और 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें a प्लस बी होल क्यूब लगाओगे तो यही आपका सॉल्व करके आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है आपका इसका 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या चेंज है, सिर्फ आपके साइन चेंज है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। देखो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी b है, 12 है और 6 है, सिर्फ साइन चेंज है। तो 8 किसका क्यूब है, 2a लिख दिया मैंने, सिर्फ साइन हो जाएगा यहाँ पे b का क्यूब। आंसर आ जाएगा आपका 2a माइनस बी, 3 बार लिखना है 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है आपका इसका 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है, अब क्या है, अगेन कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, अगेन यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, माइनस 125 किसका क्यूब होता है, 5, साथ में क्या है, a लगा लो, यहाँ पे माइनस साइन देख को लगाया मैंने, 3 माइनस 5a, 3 बार लिख लो, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ठीक है, फोर्थ पार्ट डी पार्ट है आपका इसका, डी क्या हो जाएगा, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, a ले लिया, 27 माइनस ले लिया मैंने, 27 3 का और b ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका क्यूब। यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 4a माइनस 3b और अगेन 4a माइनस 3b और अगेन 4a माइनस 3b। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका इसका फिफ्थ पार्ट, लास्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, ये है आपका। अब देखो फर्स्ट की 2 टर्म्स देखो, अगेन ये क्या हो जाएगा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, p ले लिया, माइनस 216 किसका क्यूब होता है, अगर मैं 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, देखो 6 6 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 18 और 216 आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, 1/ कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने क्यूब। इसको 3 बार लिखो, 3p माइनस 1/6 और ये भी हो जाएगा 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y³। वेरीफाई करना है हमें कि क्या ये इसके बराबर है। तो मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है आपका, x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y³। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करना है हमें, इसको इसके बराबर लाना है। पहले x से सारी टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखा मैंने x, और इसको x² माइनस xy प्लस y³। ठीक है, अब किसे करना है, y से, प्लस y लिख लिया मैंने यहाँ पे, x माइनस xy प्लस y
क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने गलती से लिखा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे कर लो इसको एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से यहाँ करो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ कर लो वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ कर लो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपके पास है इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अगेन टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या है आपका राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये ले लिया हमने। अब क्या करना है, एक्स से पहले पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स लिख लो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, हम कर रहे हैं एक्स से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, उसके बाद हम माइनस वाई से करें सारी टर्म को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, एक्स से इसको किया एक्स क्यूब आ गया, एक्स से इसको किया, फिर एक्स स्क्वेयर वाई आ गया, एक्स से इसको किया, फिर एक्स वाई स्क्वेयर आ गया, माइनस हो गया, माइनस वाई से इसको किया माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, माइनस वाई से इसको किया माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, और माइनस से इसको किया माइनस वाई क्यूब हो गया। एक्स स्क्वेयर वाई पॉजिटिव है, एक्स स्क्वेयर वाई नेगेटिव है, एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव है, एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव, क्या बच गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या वही तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है, फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो ये क्या लग रहा है आपको देखने से, a क्यूब और b क्यूब, पहले तो बनाना है इसको फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको लिख लो a प्लस b की फॉर्म में a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बनाइए आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला किसके बराबर, a प्लस बी मीन्स 3y प्लस 5z, a स्क्वेयर मीन्स 3y स्क्वेयर प्लस माइनस ए बी मीन्स 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 5z स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 3y प्लस 5z, ये हो गया, यहाँ पे बन गया आपका 9y स्क्वेयर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका इसका, इसमें है आपका 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अगेन यहाँ पे आ गया आपका फॉर्मूला, लिख रही हूँ मैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे बना लो इसको, 4m क्यूब बन गया माइनस 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है। तो इसका फॉर्मूला a माइनस बी मीन्स 4m माइनस 7n, और a स्क्वेयर मीन्स 4m स्क्वेयर प्लस ए बी मीन्स 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 7n स्क्वेयर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 4m माइनस 7n, और ये हो जाएगा 4 4 16m स्क्वेयर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, इसके लिए आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी कौन सी, इसके लिए आपकी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो पहले बना लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x क्यूब कैसे बनेगा, 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आपका वाई क्यूब ही प्लस जेड क्यूब आपका जेड क्यूब ही माइनस क्या हो जाएगा 3xyz, 3 इंटू
ठीक है। एक्स क्या है 3 × 3 और एक्स वाई जेड 9 XYZ तभी बना है। अब देखो 3 × X है आपका 3X इंटू वाई है आपका वाई जेड है जेड, ठीक है। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x+y+z मीन्स 3x+y+z। ये है आपका x, y, z और ब्रैकेट x² मीन्स 3x² प्लस y² मीन्स y² प्लस z² मीन्स z² माइनस xy। x क्या है आपका 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड मीन्स y और z माइनस zx मीन्स z इंटू एक्स क्या है 3x, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, इसको एज इट इज रखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा 9x², ये बन जाएगा y², ये बन जाएगा आपका z² माइनस 3xy माइनस y z माइनस 3xz। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, टेकिंग मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे आ गया आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रखो x प्लस वाई प्लस जेड को, ठीक है। यहाँ पे लगा लो आप a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a² प्लस b² माइनस 2ab। यही फॉर्मूला हर जगह यूज करो, x² प्लस y² माइनस 2xy। अगेन यहाँ पे भी लगा लो प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz और यहाँ पे भी लगा लो प्लस z² प्लस x² माइनस 2xz। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको एज इट इज 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमने छेड़ा भी नहीं। यहाँ पे देखो x² और है कहीं x² प्लस x² कितना हो जाएगा 2x², y² और है कहीं y², हाँ यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2y²। अब देखो z² और z² कितना हो जाएगा आपका 2z² और क्या बचा माइनस 2xy और क्या बचा माइनस 2yz और क्या बचा माइनस 2xz, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखो 2 और ये बन गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से सबसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, क्या बच गया आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, क्या बच गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे क्या बच गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। वैसे तो आप ये शो कर सकते हो कि ये किसका फॉर्मूला है, ये इसी का ही फॉर्मूला होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। मगर हम इसको कैसे शो करेंगे, अब देखो x से सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लो यहाँ पे x, फिर पूरी टर्म लिख लो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। फिर किसे करना, y से प्लस y लिखो, क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब किसे करना है, z से प्लस z लिख लो, क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। ये हो जाएगा, कर लो। अब x से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा यहाँ पे x³, यहाँ से कर लिया प्लस xy², यहाँ से कर लिया प्लस xz² माइनस यहाँ से कर लिया x²y, यहाँ से इसको कर दिया xy माइनस xyz और यहाँ से कर लिया माइनस x²z और इससे कर लो प्लस yx² प्लस y³ प्लस yz², इससे इसको किया माइनस xy², फिर इससे इसको किया माइनस y²z, इससे इसको किया माइनस xyz, ठीक है। अब z वाली टर्म से करो प्लस zx², फिर इससे इसको किया प्लस zy², इससे इसको किया
प्लस जेड क्यूब, फिर इसे इसको किया माइनस, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर हो जाएगा आपका माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या टर्म है एक्स क्यूब, और है कहीं एक्स क्यूब नहीं है तो एक्स क्यूब एज इट इज, और वाई क्यूब वाली टर्म ले लो वाई क्यूब भी सिंगल टर्म है और जेड क्यूब भी सिंगल टर्म है, ये वाई क्यूब है ये जेड प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव है, एक्स वाई स्क्वेयर देखो कहीं नेगेटिव होगा तो कट हो जाएगा आपका, एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव है पॉजिटिव है कट हो गया। अब देखो एक्स जेड स्क्वेयर पॉजिटिव है, एक्स जेड स्क्वेयर कहीं पे नेगेटिव होगा तो कट हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वेयर, ये देखो एक्स जेड स्क्वेयर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखो एक्स स्क्वेयर वाई कहीं पे पॉजिटिव होगा तो कट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई है आपका एक्स स्क्वेयर वाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब देखो एक्स वाई जेड तो एज इट इज रखो, अभी यहाँ पे भी एक्स वाई जेड और भी आपका एक्स वाई जेड और भी आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, तीन टर्म डिफरेंट बची आपकी, एक ये और एक ये जो नेगेटिव नेगेटिव ये सारी, बाकी देखो अब देखो यहाँ पे ये हो गया है वाई जेड एक्स स्क्वेयर जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर जेड नेगेटिव और पॉजिटिव कट हो गया, वाई जेड स्क्वेयर है आपका, वाई जेड स्क्वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी कट हो गया। अब क्या बचा आपका जेड वाई स्क्वेयर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म कट हो गई, तो क्या बच गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तीन बार ऐड कर दे इसको, 3xyz इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब देखो ये हमें 0 दिया है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है 0 इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा पूरा 0, एक्स क्यूब ये ऐसे ही चल रहा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, और इसको ले जाओ उस साइड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये नेगेटिव था उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो अब देखो ये कैसे करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो a क्या है आपका -12, b क्या है आपका 7 और c क्या है आपका 5। कर लो -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 को इंटू 7 को इंटू 5 को, तो ये हो जाएगा -36 इंटू 35। 36 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 3 6 ज़ा 18 और 9 और 1 10 हो गया, ये 8 8 16 2 1 इज इक्वल टू -1260। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी का ही बी पार्ट है आपका, 28 का क्यूब हो गया प्लस -15 का क्यूब हो गया प्लस -13 का क्यूब हो गया। अगेन इसको भी कर लो, 28 -15 हो जाएगा -13, ये हो जाएगा 28 -28 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -13 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले 28 को 3 से कर लो, 8 3 ज़ा 24 और 3 और 2, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8 हो गया आपका। ठीक है, और इसमें कर लो आप 15 को मल्टीप्लाई बाय 15, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 42 बन गया ये 4 और ये बन गया आपका 8, ये हो गया आपका 0 6 और 12 1260। ठीक है,
1260 में मल्टीप्लाई करना है हमने 13, ये हो गया 0, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ये हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 0 8 13 हो गया, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया 16380, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 16380, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 15 है आपका, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन, ठीक है। एरिया हमें गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालें। फर्स्ट पार्ट है आपका 25a² माइनस 35a प्लस 12, और सेकंड पार्ट है आपका 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब हमें इसका एरिया गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। अब देखो एरिया गिवन था आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखो हम कैसे निकालें लेंथ और ब्रेड्थ, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके a और c टर्म आनी चाहिए और प्लस माइनस करके मिडल टर्म दैट इज b आनी चाहिए। a और c क्या हो जाएगा आपका 25a² इंटू 12, ठीक है, वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब कर लो 25 इंटू 12 कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 0 10 300 मल्टीप्लाई करके आपका 300a² आना चाहिए और ऐड करके आना चाहिए आपका 35। अब देखो 300 के दो फैक्टर कौन कौन से है कि 300 के फैक्टर्स देख लो, 300 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 35 आना चाहिए ऐड करके। 2 हो गया आपका 150, 2 हो गया आपका 75, 3 हो गया आपका 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 5 देन 5 देन 5 और 1, 5 5 ज़ा 25, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 8, 25 प्लस 8 नहीं होगा 35, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 और 5 3 ज़ा 15, 20 और 15, ठीक है, 20 और 15 ऐड भी करेंगे 35 हो जाएगा। ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आना चाहिए आपका b दैट इज माइनस 35a, ठीक है। ये आ गया आपके a लगा लो दोनों के साथ, तो फैक्टर्स क्या हो गए, पहली टर्म को ऐसे ही लिखो -20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या लूँ, 5 का टेबल 25 को भी जाता है और 20 को भी जाता है, तो 5a कॉमन ले लें, यहाँ पे बच गया मेरे पास 5a माइनस 4 और यहाँ से क्या होगा आपका कॉमन 3 ले लिया अगर हमने, तो ये बच गया आपका 5a माइनस 4। तो आपका आंसर आ गया 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ठीक है। अब आप लेंथ और ब्रेड्थ लिख सकते हो, लेंथ हो गया आपका 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ हो गया आपका 5a माइनस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ का, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी सेम वे में ऐसे ही होगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, दैट इज a इंटू सी, वो हो गया 35 इंटू 12, ठीक है, 35 इंटू 12, यहाँ पे भी यहाँ पे था 25, 35 इंटू 12, 35y² इंटू 12 कर लो, 35 इंटू 12 को करो 35 इंटू 12, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 5 एंड देन 3 0 12 420 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 420y² और माइनस करके आना चाहिए 13। अब कैसे निकालें फैक्टर, अगेन 420 के फैक्टर्स बनाओ 2 और ये 210 हो गया, फिर 2 से क्या 2 और 0, 5 2 ज़ा 10, 2 से 5 3 से, अब 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 3 5 से 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 35 7 2 ज़ार 14, 14 5 3 ज़ार 15, 15 और 2 30, 30 में से 14 कितना बचेगा 30 में, नहीं ये नहीं होगा, फिर करो फैक्टर्स अगेन 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 में से 15, 28 में से 15 3 1 13 बच रहा है, तो क्या हो गए फैक्टर 28 और 15 आ गया आपके फैक्टर्स, ठीक है।
फैक्टर्स कैसे आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स ढूंढ सकते हो। इसी में से फिर अगर नहीं पता चल रहा है प्राइम फैक्टर्स बनाओ, जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके कोई भी फैक्टर खुद ढूंढो कि क्या बनेगा इसका फैक्टर। तो ये देखो फर्स्ट टर्म है आपका 35y² प्लस लिख दिया मैंने 28y माइनस 15y और माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका 5 से 28 और 15, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5 से क्या आएगा इसमें कॉमन 7 अगर हम लेंगे तो 7y, तो क्या बच जाएगा 7 5 ज़ा 35 7 4 ज़ा 28। यहाँ से क्या लूँ मैं, यहाँ से 3 ले लिया और ये 3 हो गया, यहाँ पे 5y प्लस 4 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। ठीक है, लेंथ लिख सकते हो आप, लेंथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3 और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5y प्लस 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ठीक है, अब क्यूबॉइड के डायमेंशन पूछे, क्यूबॉइड के डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है 3x² माइनस 12x, ये फर्स्ट है। सेकेंड है आपका 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखो हमें क्यूबॉइड के डायमेंशन निकालने हैं, तो क्यूबॉइड के डायमेंशन होते हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है आपका, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम कितना गिवन है, दैट इज 3x² माइनस 12x। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 3 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, मेरे पास क्या बच गया x माइनस 4। ठीक है, अब देखो 3 डायमेंशन होने चाहिए, लेंथ आ गई, इनको मैं अलग अलग लिखूंगी 3 इंटू एक्स माइनस 4। आगे 3 डायमेंशन, तो लेंथ कितनी आ गई 3 और ब्रेड्थ कितनी आ गई x और हाइट कितनी आ गई आपकी x माइनस 4। तो ऐसे करके आप इसके डायमेंशंस लिख सकते हो। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। नेक्स्ट हो गया सेम वे में, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऐसे ही दिया है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे के सब में के है, के तो कॉमन ले लिया। अब देखो 4 का टेबल 12 को भी जाता है, 8 को भी जाता है, 20 को भी जाता है, 4 के ले लिया कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे बच गया 4 3 यहाँ पे बच गया y² और यहाँ पे बच गया प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पे बच गया माइनस 5, ये हो गया आपका। अब देखो ये हो गया 4k, यहाँ पे 3y², मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 15y² और सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। तो 5 और 3 ही है इसके फैक्टर, 3y² प्लस 5y माइनस 3y। ठीक है, माइनस 5, और क्योंकि दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है। ठीक है, 4k कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, दोनों में सिर्फ y आएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3y प्लस 5, यहाँ से -1, यहाँ बच जाएगा 3y प्लस 5, और ये हो गया आपका 4k। एक आ गया आपका 3y प्लस 5, दूसरा आ गया आपके पास y माइनस 1। ठीक है, अब डायमेंशंस कितने आ गए आपके पास, 3 डायमेंशन आ गए, तो यहाँ पे अलग अलग इसमें तीनों में लिख दो। लेंथ कितनी आ गई 4k, ब्रेड्थ कितनी आ गई 3y प्लस 5 और हाइट कितनी आ गई y माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सेकंड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।